नमस्कार, वल्लभ टीवी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दा आज का लेकर। मुद्दा आज का में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हकीकत, पंचायत के तुगलकी फरमान की एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के पंचायती फरमानों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे पंचायती फरमान की हकीकत जो इंसानियत को शर्मसार करती है। जी हाँ, ये शर्मसार करने वाला मामला हरियाणा के वल्लभगढ़ से सामने आया है, जहाँ एक युवती से दुष्कर्म हुआ। आरोपी भी पकड़े गए और उन्हें सजा भी दी गई, लेकिन सजा सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सुनाई गई 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। हैरान करता है ना? यही है आज का मुद्दा। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर और जानेंगे आप सब की राय। तो पंचायत का फरमान आया है हरियाणा के वल्लभगढ़ में। एक युवती से दुष्कर्म के आरोपियों को 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 जूते मारने का फैसला किया गया सजा के रूप में। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार खट्टर राज में ये हो क्या रहा है। आखिर कब रुकेंगे ये पंचायती तुगलकी फरमान? पंचायत आखिर कब तक पंचायत अपना काम करते रहे? कब कानून जागेगा? कब इन पंचायतों को रोका जाएगा? कब इस तरीके की जो तुगलकी फरमान है उन्हें रोका जाएगा? नल पे पानी गई थी तो पानी भर रही थी नल पे, तो वन मेरे हाथ पकड़ो, एक ने कौड़ी भरी जन हाथ पकड़े वन एक हाथ मुँह भींच लियो, तो मुँह भींच के जन नुकनी वाने कौड़ी भर के नहीं नुकनी कमरे में ले गए। झटवान आबिद नाम को झटवान छोड़ दी मैं, तो फिर मुनफत नाम को वन खींच झट भीतर कुंदी लगा दी। आबिद नाम को बाहर खड़ो होगो, फिर मुनफत नाम को भीतर आ गो, भीतर चलोगो, तो मुनफत नाम किन करिए चाहती मेरे साथ। तो आपने सुना कि युवती ने क्या कुछ कहा। उसके साथ दुष्कर्म हुआ, 2 आरोपी पकड़े गए और पंचायत ने सजा सुनाई 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार खट्टर राज में ये पंचायत के एक तुगलकी फरमान आखिर कब रुकेंगे? आखिर कब सरकार इन सब पर ध्यान देगी? कब पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? एक पीड़िता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसका रेप होता है और आरोपियों को सजा सुनाई जाती है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब खट्टर सरकार को देने हैं। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब खट्टर सरकार को देने होंगे। आखिर कब तक चलेंगे पंचायतों के ये तुगलकी फरमान? दुष्कर्म करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आज हम इस सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार दुष्कर्म करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आखिरकार सरकार और पुलिस है वो कर क्या रही है? खट्टर राज में ये हो क्या रहा है? हरियाणा में इंसाफ के नाम पर यह मजाक कैसे किया जा सकता है? जिस हरियाणा से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, वहीं पर बेटियों के साथ एक कैसा मजाक हो रहा है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। 01166467777 पर आप फोन कर सकते हैं और मुद्दा आज का में आज अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा सरकार को जगाने का छोटा सा काम आप कर सकते हैं ताकि हरियाणा सरकार जाग सके और जो पंचायत के तुगलकी फरमान हैं इन सब को रोका जा सके। हरियाणा में इंसाफ के नाम पर एक युवती के साथ मजाक हुआ है। युवती का दुष्कर्म होता है और आरोपियों को सजा सुनाई जाती है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। पीड़िता के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। तस्वीरें ये हरियाणा के वल्लभगढ़ की हैं। थाने में युवती पहुंची, अपनी शिकायत दर्ज कराई। पंचायत ने 5 जूते मारने का फरमान सुनाया है और 50,000 रुपए के जुर्माने का फरमान सुनाया है। हैरान करने वाली बात है, जहां आज देश डिजिटल होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं आज इंसाफ के नाम पर हरियाणा में ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ आज का मुद्दा है। कमिश्नर और पुलिस को हमारी तरफ से फोन लगाने की कोशिश की जा रही है, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हरियाणा में। हरियाणा के कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष यादव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुभाष यादव जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। फोन काट दिया गया है, लेकिन कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है कोई भी। पुलिस वालों को अगर फोन लगाया जाता है, अधिकारियों को फोन लगाया जाता है, तो उन्होंने फोन काट दिया।
जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, अपनी प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी नहीं समझी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन हम जनता की राय ज़रूर जानेंगे। 01166467777 पर आप फ़ोन करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार कब तक चलेंगे पंचायतों के तुगलकी फरमान, दुष्कर्म करने वालों को क्या सज़ा होनी चाहिए। हमारे साथ पहले कॉलर लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जम्मू से बोल रहे हैं हम। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर, आखिरकार ये पंचायत के फरमान कब तक चलते रहेंगे। ये तो गलत बात है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है, ये नहीं है जी, छोटी, जी। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जी। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसको ये करते हैं तो ये तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इनको। जी क्या होना चाहिए बलात्कारियों के साथ। यहाँ पंचायत ने फरमान सुनाया है 5 जूते मारने का और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। नहीं, ये 50,000 का जुर्माना, अपराधी तो फिर भाग जाएंगे ना। जी 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 आपको क्या लगता है कि अब जब सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या पंचायतों की कोई जगह होनी चाहिए इस देश में। पंचायत की कोई जगह नहीं होती। पंचायत का सिर्फ यही होता है कि जो इंसाफ, अच्छे तरीके से इंसाफ करे, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास आएंगी, हमारे फोन लाइन्स लगातार चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं मुद्दा आज का में, हमने आज यही मुद्दा उठाया कि आखिरकार खट्टर राज में ये सब कुछ हो क्या रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करते हैं, वहीं पर हरियाणा में पंचायत का फरमान आता है दुष्कर्म के आरोपियों के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 जूतों की सजा सुनाई जाती है। आखिरकार ये तुगलकी फरमान कब रुकेंगे, इस पर सरकार को सोचना होगा और पूरे ठोस कदम उठाने होंगे। खट्टर राज में आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि जहां सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर पंचायतें भी एक तरफ से अपना काम कर रही हैं और ये तुगलकी फरमान सुना दिए जाते हैं। पीड़िता के साथ मजाक कर दिया जाता है, कोई पीड़ित है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और आरोपियों को सजा सुनाई जाती है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। किसी बेटी की इज्जत के साथ कैसे खेल सकता है यह कानून। पंचायत का ये तुगलकी फरमान, आज आपकी हम राय लेंगे। 8:30 बजे तक हमारी लाइन्स खुली है लगातार। मुद्दा आज का यही है, आप सबसे सवाल यही है कि आखिर कब तक चलेंगे पंचायतों के तुगलकी फरमान। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप। जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर, आखिर क्या होना चाहिए बलात्कारियों के साथ। बलात्कारियों के साथ सर मेरे हिसाब से सर या तो इनको उम्र कैद की सजा लगनी चाहिए, तो नहीं तो इनको फांसी लगनी चाहिए। जी पंचायत का फरमान आया है, जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उन पर पंचायत का फरमान आया है कि 5 जूते मार दिए जाएं और 50,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया जाए। नहीं सर, इनसे तो मतलब ऐसे में इनका तो कुछ कुछ भी नहीं हो सकता है सर। जी जी क्या होना चाहिए जब एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही है, तो क्या इन पंचायतों की जगह होनी चाहिए कोई देश में। नहीं होनी चाहिए सर, ऐसे कानून, ऐसे पंचायतों का कानून नहीं होना चाहिए सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया आप दें अपनी प्रतिक्रिया। हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। 01166467777 पर आप अपनी राय दे सकते हैं इस तुगलकी फरमान को लेकर। आखिरकार खट्टर राज में ये हो क्या रहा है, आखिरकार एक पीड़िता के साथ मजाक कैसे कर दिया गया। एक पीड़िता जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके साथ मजाक कर दिया गया, आरोपियों को सजा सुना दी गई, 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। हमारी फोन लाइन्स लगातार चल रही हैं, आप हमें फोन करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुद्दा आज का सिर्फ यही है कि आखिरकार क्या पंचायतों की कोई जगह होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी सर। जी अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम बिलाल है सर, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। एक दुष्कर्म के आरोपी हैं, उन्हें सजा सुनाई गई है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। सर ये गलत है सर, ये जी जी नहीं, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से बलात्कारियों के साथ, जो आरोपी हैं दुष्कर्म करने वालों के साथ, आखिरकार होना क्या चाहिए। सर ये गलत, सरासर गलत है, इनको फांसी लगनी चाहिए। ये 50,000 क्या काम। लेकिन पंचायत ने तो सुना दिया फरमान, सजा सुना दी अपनी, 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। ऐसी पंचायतों के खिलाफ क्या होना चाहिए। सर ये 50,000, इसका मतलब है गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि खिलवाड़ हो रहा है, पीड़िता के साथ वाकई मजाक हुआ है।
पीड़िता जिसका दुष्कर्म हुआ है, जिसकी जिंदगी खराब हो गई और आरोपियों को 5 जूते मार दिए जाते हैं और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी जाती है। आखिरकार ये जो डिजिटल इंडिया बढ़ता जा रहा है, आखिरकार ये डिजिटल इंडिया में आज हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल आज खड़ा हुआ है हम सबके सामने। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हाँ जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार पंचायत के इस तुगलकी फरमान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ तो हमारे देश में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उन जी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जी, इस तरह अगर ये पंचायत फरमान जारी करती है तो इसमें अपराधी छूट जाएंगे। जी। वो आखिरकार होना क्या चाहिए? जो बलात्कारी हैं, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, आरोपी हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कानून को पूरा अपना सहयोग करके उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पंचायत ने अपना फरमान सुना दिया है। हरियाणा के वल्लभगढ़ की एक घटना है, पंचायत ने अपना फरमान सुना दिया है। पंचायत ने बोल दिया है कि 5 जूते मार दिए जाए और 50,000 रुपए का जुर्माना ले लिया जाए। ये तो उनके लिए बहुत कम है। ये तो सिर्फ अपना आरोपियों को खुली छूट मिल जाएगी, कल को और करेंगे ये लोग। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुली छूट मिल जाएगी, ऐसे आरोपी खुले घूमेंगे और कल के दिन और किसी और बेटी की जिंदगी खराब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। शायद तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारा आज का मुद्दा यही है कि आखिरकार हरियाणा में ये हो क्या रहा है, खट्टर राज में ये हो क्या रहा है। खट्टर सरकार क्या सो रही है पंचायती फरमानों को लेकर? इन पंचायती फरमानों पर क्या खट्टर सरकार का और वहां के कानून का बिल्कुल ध्यान नहीं है? आखिरकार बेटियों की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है? क्यों एक सजा सुनाई जाती है, एक बेटी की जिंदगी खराब हो जाती है, लेकिन सजा सुना दी जाती है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया दे इस पूरे मामले को लेकर। एक पंचायत का फरमान आया है। हाँ जी, 5 जूते मार दिए गए दुष्कर्म करने वालों को और 50,000 रुपए का जुर्माना दे दिया गया। देखिए, जो ये फैसला है हम इसके साथ सहमत नहीं है। जी, फैसला ऐसा होना चाहिए, उसको पत्थर मार मार के मारना चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन पंचायत ने अपना फरमान सुना दिया है। पंचायत ने कह दिया है कि 5 जूते मार दिए जाए और 50,000 रुपए का जुर्माना ले लिया जाए। लेकिन पंचायत ने जो फैसला सुना है उससे बाकी लोग जो खासकर इसमें अमीर लोग शामिल है, वो तो सोचेंगे हमें खाली 50,000 देने हैं तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पंचायतों के साथ क्या होना चाहिए? पंचायतें लगातार ऐसे फरमान सुनाती हैं, तो इन पंचायतों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसा पंचायत में ये जो ये फैसला सुनाते हैं, ये फैसला सही नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स को पत्थर मार मार के मारना चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती न करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो वाकई में देश में रोष है, क्योंकि एक निर्भया कांड था जिसको लेकर पूरी दिल्ली हिल गई थी, पूरा देश हिल गया था और आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन यहां पर पंचायत ने फरमान सुना दिया है। पंचायत ने बोल दिया है 5 जूते मार दीजिए, 50,000 रुपए का जुर्माना ले लीजिए, सजा खत्म। लेकिन उस बच्ची का क्या, उस महिला का क्या, उस लड़की का क्या जिसकी जिंदगी खराब कर दी उन आरोपियों ने? चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। कमल कुमार बंसल। जी, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूं सर। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। खट्टर सरकार में आखिरकार ये पंचायतें कैसा काम कर रही हैं? एक तरफ तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों का, लेडीज का ये रक्षा करेंगे। जी, हर बाउंसर लगा रहे हैं दिल बसों में, उनकी उसके लिए वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये पंचायत ऐसा फरमान सुना रही है, ऐसी पंचायत को तो डिसमिस करना चाहिए। ये पंचायतों को डिसमिस करना चाहिए। और बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ये होना चाहिए, सरेआम चौक में खड़ा करके पत्थरों से मरवाना चाहिए उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3-4 लोगों की हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ गई हैं और तीनों चारों प्रतिक्रियाएं यही थी कि उनके साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया है उन्हें चौराहे पर खड़ा करके उनको पत्थरों से मारना चाहिए या उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लगातार आज का मुद्दा हम उठा रहे हैं। आज के मुद्दे में सिर्फ यही है कि आखिरकार इन पंचायतों का क्या किया जाए और दुष्कर्म के आरोपियों का क्या किया जाए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
शायद तकनीकी खामियां हैं, नहीं सुन पा रहे कॉलर, लेकिन हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम कॉलर्स की हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार चल रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार खट्टर राज में ये हो क्या रहा है? पंचायत के इस फरमान पर अब सरकार क्या एक्शन लेगी? एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। दीवानी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमन कुमार। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या होना चाहिए हरियाणा में? पंचायती जो फरमान आ रहे हैं सामने, इन पूरे मामलों को लेकर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो पंचायत फरमान सुनाती है इस मामले में, दुष्कर्म के मामले में सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जितने ये पंचायती है फैसला सुनाने वाले, इनको कम से कम 7 साल की सजा तो पहले इनको देनी चाहिए। जी, क्योंकि ये गलती को और आपराधिक मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, जो ये पंचायत हैं, इन पंचायतों के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि पंचायतों के फरमान लगातार सामने आए हैं और हरियाणा से ही सामने आए हैं। पंचायतें जो इस तरह के गलत फैसले देती है और पीड़ित का मजाक उड़ाती है, जी, गलती करने वालों का सहयोग करती है, इनको भी 7 से 10 साल की सजा साथ में होनी चाहिए। उनको भी अपराध में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा से एक दर्शक थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि पंचायतें हैं, पंचायतों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरोपी हैं, दुष्कर्म के आरोपी हैं, उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में खट्टर सरकार की मौजूदगी में पंचायती फरमान सुना दिया गया। एक दुष्कर्म पीड़िता है, वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है पंचायत के पास। पंचायत सजा सुनाती है, 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 जूते। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। नरेश मटल्ला बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, मैं चीफ हूँ ऑलरेडी एमरेट्स का। ये बड़ा गलत हो रहा है। जी, ऐसे बंदे को तो फांसी देनी चाहिए। जी, और ऐसी पंचायतों के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरीके के फरमान सुना देती हैं, एक पीड़िता के साथ मजाक कर देती हैं? क्या चीज? ऐसी पंचायतों के साथ क्या किया जाना चाहिए जो पीड़िता के साथ मजाक कर देती है, मजाक बना दिया है पीड़िता का? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पंचायतें ये खत्म होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, पंचायत व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, आरोपियों को सड़क पर पत्थरों से मारना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। शायद नहीं जुड़ पाए तकनीकी कारणों से, लेकिन खट्टर राज में आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुद्दा आज का में हमने उठाया है यही सवाल। पंचायतों के तुगलकी फरमान आखिरकार कब रुकेंगे? वल्लभगढ़ में युवती से दुष्कर्म होता है, आरोपियों को सजा सुनाई जाती है 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। आखिरकार यह कहां का इंसाफ है? एक पीड़िता के साथ मजाक कैसे किया जा सकता है? एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। सर, हमारा नाम साजिद गद्दाफी है, हम डोडा से बोल रहे हैं, जे से। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार दुष्कर्म करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? हमारी तरफ से तो यही कहते, पहले पंचायत वालों को फांसी लगा दी जाए। फांसी लगा देनी चाहिए, लेकिन हरियाणा के वल्लभगढ़ में पंचायत ने फरमान सुनाया है 5 जूते मारने का और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है आरोपियों पर। तो ये कहता हूँ पंचायत वालों को जुर्माना कर दो, और ये 50,000 देके कोई भी रेप कर सकता है क्या? क्या लगता है आपको कि अगर जब कानून अपना काम कर रहा है, देश में सरकारें अपना काम कर रही हैं, तो ऐसे में क्या पंचायतों की आवश्यकता है देश में, जो मजाक करती हैं पीड़ितों के साथ? ये तो पीड़ितों के साथ मजाकबंदी हो रही है। बंदी का, किसी लड़की का रेप करना और उसको 50,000 रुपए हाथ में थमा दे तो बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राहुल बंसल। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार इस पंचायत के तुगलकी फरमान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंचायती फरमान ये बहुत गलत फरमान सुना रही है पंचायत। जी, और इस पंचायत को तो बर्खास्त ही करना चाहिए। जी, और जिस पंचायत ने, ये सरपंच ने ये फैसला सुनाया है, उसकी मर्जी से ये पूछा जाए कि ये पंचायत ने फैसला सही सुनाया है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है कि आखिरकार जब सरकारें अपना काम कर रही हैं, तो इन पंचायतों की क्या जरूरत है कुछ देश में? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन पंचायतों की, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। कहीं आरोपियों को पत्थर मारने की बात कही जा रही है, तो कहीं फांसी देने की बात कही जा रही है। लेकिन ये मामला पूरा शर्मसार करने वाला। हरियाणा सरकार, वहाँ के कानून, वहाँ उन्हें सबको शर्म आनी चाहिए कि एक पीड़िता के साथ हरियाणा में मजाक बनाया जा रहा है।
एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हाँ, जगह श्रीनगर, जी नाम मंसूर अहमद। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, मुझे ये कहना है कि जो ये सरपंच ने जो हुक्म सादिर किया है, जी जी 50,000 रुपए जुर्माना जी और 5 जूते, जरा जी, उस जी। सरपंच से पूछिए क्या आपके पास कोई बेटी है या नहीं है। जी जी क्या उसको अपनी बेटी दिखाई नहीं दी है इस पेटी में जी जी जिसके साथ जी ये बलात्कार हुआ है। जी। अच्छा, पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायतों की कोई जगह है इस देश में या होनी चाहिए इस देश में? ऐसे पंचायतों का तो राज होना ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कहता है कि सरपंच को सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिरकार क्या उसके घर में भी बेटी है या नहीं, और दुष्कर्म करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आज हम यही सवाल कर रहे हैं, मुद्दा आज का हमारा यही है। लगातार हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। 011664677 पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हरियाणा में इंसाफ के नाम पर मजाक कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम देवाज शर्मा, मेरी जगह का नाम, मैं लखनऊ में रहता हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या होना चाहिए, जो बलात्कार करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो ऐसे लोग करते इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, और ऐसी पंचायतों को तो कभी बनाना नहीं चाहिए। उनका ये कब से अखौट लगा कि आप बच्चे लग रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? 28 साल के हैं आप। चलिए, हाँ। आपकी आवाज़ बच्चों जैसी लग रही थी, मुझे लगा कोई बच्चा प्रतिक्रिया दे रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हाँ, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। दुष्कर्म करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, सरकार और पुलिस हरियाणा में क्या कर रही है, खट्टर राज में ये हो क्या रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर पंचायती जो सिस्टम है, ये पंचायती सिस्टम देश में पनप कैसे रहा है। जहां सरकारें अपना काम कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो पंचायती फरमान की आवश्यकता क्या है? क्यों इन पंचायतों के फरमान से पहले पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती, सरकार अपना काम नहीं करती? एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हेलो जी अपनी प्रतिक्रिया दें पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या होना चाहिए दुष्कर्म करने वालों के साथ? शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन मुद्दा आज का यही है कि पंचायतों के जो तुगलकी फरमान हैं वो आखिरकार कब रुकेंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार आखिरकार कर क्या रही है? हरियाणा में इन पंचायतों का अस्तित्व है क्या, और इस अस्तित्व से कैसे बचा जाए जो पीड़िताओं के साथ मजाक कर रहा है? एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या होना चाहिए आरोपियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन पंचायत का फरमान हमने आपको बताया कि 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 जूते। हरियाणा में इंसाफ के नाम पर कैसे मजाक हुआ है। वल्लभगढ़ में एक युवती से दुष्कर्म होता है, पंचायत आरोपियों को सजा सुनाती है, 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। एक और कॉलर हमारे साथ, आखिरी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी सर। जी अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मिथिलेश राय। जी अपनी प्रतिक्रिया दें कि बलात्कारियों के साथ, दुष्कर्म करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो सरपंच और जिन लोगों ने जी हेलो जी सुन रहा हूँ, जिन लोगों ने ऐसा वो किया है 50,000 रुपए और 5 जूते, जी उनके घर में जो बहन बेटियां हैं उनके साथ अगर होता तब भी वो ऐसे ही वो करते हैं, ऐसी सजा देते। जी आखिरकार इन अब पंचायतों का क्या करना चाहिए? सर पंचायती राज को खत्म कर देना चाहिए, जो गांव में पंचायत हो रहे हैं ना ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आज हमारे पास आई, और मुद्दा आज का हमने सिर्फ यही उठाया था कि आखिरकार हमारे देश में ये पंचायतें अपने तुगलकी फरमान कब तक सुनाती रहेंगी? आखिर कब तक हमारी बहू बेटियों के साथ, देश की बहू बेटियों के साथ मजाक होता रहेगा? आखिर कब तक यूं ही ये पंचायतें अपना काम करती रहेंगी और पीड़ितों के साथ मजाक करती रहेंगी? मुद्दा आज का मैं आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए VTV। नमस्कार।